मित्रों, शुरुआत द बिगनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यूएनएचआरसी क्या है, ये चर्चा में क्यों है और इसका कार्य मुख्य रूप से क्या है। तो मित्रों, हाल ही के समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 11वें आपातकालीन सत्र में रूस को यूएनएचआरसी अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, जिसके कारण ये संस्थान अर्थात यूएनएचआरसी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मित्रों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएनएचआरसी से रूस को क्यों निलंबित किया गया और इसके निलंबन की प्रक्रिया क्या है। तो मित्रों, हाल ही के समय में जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें रूसी सेना के द्वारा यूक्रेन के बूचा शहर में, आपको ये याद रखना है कि यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों का कत्लेआम किया गया, जिसे विश्व स्तर पर बूचा नरसंहार के नाम से जाना जा रहा है मित्रों। और इसकी बहुत ही बड़े स्तर पर अर्थात पूरे विश्व लेवल पर बहुत ही निंदनीय कार्रवाई बताई जा रही है। तो इसी बूचा नरसंहार को लेकर के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता से रूस को निलंबित करने के लिए मित्रों यूनाइटेड नेशन महासभा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इस बैठक में रूस के निलंबन के लिए मतलब रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया मित्रों। इस प्रस्ताव में वोटिंग कराई गई और वोटिंग में मित्रों जो प्रस्ताव रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए लाया गया था, उसके पक्ष में मित्रों जब वोटिंग कराई गई तो 93 वोट प्रस्ताव के पक्ष में आए और 24 वोट प्रस्ताव के विपक्ष, कहने का मतलब रूस के पक्ष में थे, जिसमें चाइना भी रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया मित्रों। मतलब चाइना सहित 24 देशों ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। और मित्रों, हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इंडिया सहित मतलब भारत सहित कुल मिलाकर 58 देश, भारत सहित 58 देश ऐसे थे, इन्होंने न प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया न प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग किया, अर्थात वोटिंग से बाहर रहे, तटस्थ की भूमिका में रहे। तो मित्रों, इस प्रकार 93 और 24 के अनुपात में जो वोटिंग हुई उसमें 93 वोट पा करके प्रस्ताव के पक्ष में रह करके रूस को अर्थात रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था वो पारित हो गया। और रूस को मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। तो हम लोग चूंकि वहाँ पर वोटिंग हुई है मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ में और प्रस्ताव लाया गया, और उसमें चूंकि हर देश के लगभग जो जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं सभी देशों के प्रतिनिधि रहते हैं। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि जो हैं वो कौन हैं। तो हम लोगों को मित्रों ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि वर्तमान समय में श्री बी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं। श्री बी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं। तो ये आपको याद रखना है कभी कभी, क्योंकि चर्चा में विषय जो रहता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों को याद रखना है, चूँकि वहाँ पर भारत का जो भी प्रतिनिधि करते हैं वो श्री बी.एस. त्रिमूर्ति जी करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को याद रखना है मित्रों कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि श्री बी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं। तो चलिए मित्रों, चूँकि चर्चा में बहुत बना हुआ था यूएनएचआरसी, तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि यूएनएचआरसी का मित्रों लोगो है। इसको भी आपको एक सरसरी निगाह से देखना है कि यूएनएचआरसी का लोगो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का, इसको भी आपको ध्यान देना है मित्रों। उसके बाद में अब इसके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है ये क्या है और इसका कार्य क्या है, अर्थात इसकी संरचना कैसे है, इसके संरचना के बारे में मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हमको ये ध्यान देना है कि यूएनएचआरसी जो कि संयुक्त राष्ट्र
मानवाधिकार परिषद है इसका पूरा नाम। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। तो हमको पहले ये जानना है कि यूएनएचआरसी क्या है। तो यूएनएचआरसी का मतलब होता है मित्रों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अब लोग मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है जनेवा में, जो कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से संबंधी है, वहीं पर है जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है मित्रों। और वर्तमान समय में मित्रों ये ध्यान देना है कि वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि वर्तमान समय में मित्रों इसके अध्यक्ष श्री फेडेरिको विलेगॉस जी हैं। श्री फेडेरिको विलेगॉस जी हैं, जो कि अर्जेंटीना देश के हैं, जो कि अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं। मित्रों हम लोगों को ये भी याद रखना है कि यूएनएचआरसी अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ। तो इसके गठन के बारे में मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका गठन कब हुआ था। तो मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसका गठन कब मतलब हुआ था। तो आप इसकी डेट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में चर्चा में रहने वाला विषय पूछा भी जाता है। तो इसका गठन मित्रों हम लोगों को याद रखना है कि 15 मार्च 2006। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि 15 मार्च 2006 में इसका गठन हुआ था। हम लोगों को इसका गठन याद रखना है मित्रों। अब हम ये ध्यान देते हैं कि इसकी संरचना कैसे है। तो इसके संरचना के बारे में मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की संरचना कैसे है। तो संरचना मित्रों इसकी हमें ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है। इनका चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है और इसमें कुल मिलाकर जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 47 होती है। इनके सदस्यों की संख्या 47 होती है और जो इनके सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य देश हैं उन्हीं में से इनके सदस्यों की संख्या का चुनाव होता है। लेकिन पूरे विश्व में कोई भी क्षेत्र अछूता ना रह जाए, अर्थात किसी देश की मतलब किसी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो जाए और कोई क्षेत्र भागीदारी में बहुत पीछे रह जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ ने संपूर्ण विश्व को कई अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग स्टेटों में विभाजित किया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं मित्रों। तो जैसे कुल मिलाकर इनके 47 सदस्य होते हैं मित्रों और उसमें से 47 सदस्यों को कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रों से 5 क्षेत्रों कुल मिलाकर 5 क्षेत्र में विश्व को डिवाइड किया गया, उन्हीं से इनका चुनाव किया जाता है और ये निर्धारित की गई है कि एक क्षेत्र से कम इतनी संख्या आपकी होनी चाहिए। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। तो जैसे नंबर 1 है मित्रों, इसमें से पहला क्षेत्र उसको कहते हैं एशिया प्रशांत स्टेट या एशिया प्रशांत क्षेत्र है। उसमें से मित्रों 13 सदस्य उसमें से 13 सदस्य चूज किए जा सकते हैं, अर्थात एशिया प्रशांत क्षेत्र से 13 सदस्य। और उसी में चूंकि एशिया में भारत है तो यहीं इसमें भारत भी आता है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि जो भारत है यो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य अभी तक कितनी बार बना है। तो मित्रों हमें यह ध्यान देना है कि 6वीं बार तक अभी जो वर्तमान समय में है इसका जो कार्यकाल है वर्तमान समय का मित्रों ये है 2022 से लेकर के 24 के लिए, 2022 से लेकर के 2024 के लिए है। इसके लिए भी एशिया प्रशांत क्षेत्र से मित्रों भारत को चुना गया है और कई देश हैं। तो हम लोगों को भारत की स्थिति को याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत कितनी बार सदस्य चुना गया है। तो आपको ध्यान देना है कि वर्तमान समय में अर्थात 22 और 24 के लिए चुना ही गया है। इसको लेकर के भारत 6वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया है मित्रों। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 6 सदस्य हो गए, 13 सदस्य हैं मित्रों। और उसके बाद अफ्रीकी स्टेट से भी 13 सदस्य ही हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई जो स्टेट हैं मित्रों उसमें से 8 सदस्य हैं। और पूर्वी यूरोप और अन्य क्षेत्र जो हैं, पूर्वी यूरोप और अन्य क्षेत्र हैं मित्रों उसमें से 7 सदस्य हैं। तो इस प्रकार इनका सदस्यों की संख्या हो गई मित्रों। अब हमें ये ध्यान देना है कि जैसे एक नॉर्मल देख लेते हैं मित्रों कि जो यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद जो इस समय इनका चुनाव 2022 और 24 के लिए हुआ है वो हम ये ध्यान दे लेते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से
मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं मित्रों, तो हम लोगों को ध्यान देना, भारत तो है ही, इसका हम लोगों ने चर्चा किया है। उसके बाद में कजाकिस्तान है, मलेशिया है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य देश हैं मित्रों। इनको हमें एक सरसरी निगाह से देख लेना है कि भारत है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात हैं, और क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग देश हैं मित्रों। उसके बाद में मित्रों हम लोग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि UNHRC अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका कार्य क्या है। तो मित्रों UNHRC का कार्य हम लोगों को ये ध्यान देना है कि विश्व में ये, चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मानवाधिकार परिषद है, तो विश्व में मित्रों इसका कार्य है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना। अगर कहीं पर मान लीजिए मानवाधिकार की रक्षा के विपरीत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है मित्रों, तो ये उसके जांच भी करती है, मानवाधिकार की जांच करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। और उसके साथ साथ मित्रों महिला अधिकारों की रक्षा करना, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। महिला अधिकार और मानवाधिकार में मित्रों आज के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, पहले से भी चला आ रहा था, नस्लीय भेदभाव जो होता है मित्रों, तो उसमें नस्लीय और जातीय आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं पूरे विश्व में कहीं पर इनका दमन ना हो, इनके साथ जाजदी ना हो, इनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसकी जांच भी करना और जांच के खिलाफ कार्रवाई करना भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कार्य है मित्रों। अब इनके इतिहास के बारे में हम लोग मित्रों चर्चा कर लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वर्तमान समय में मित्रों, ये पहले UN अर्थात यूनाइटेड नेशन के एक आयोग के रूप में, इसके स्थान पर पहले एक आयोग काम करता था जिसका नाम था मानवाधिकार आयोग। जो मानवाधिकार आयोग था मित्रों, इसमें कुल मिलाकर के 53 सदस्य होते थे, और वर्तमान समय में जो UNHRC है इसमें कुल मिलाकर 47 सदस्य होते हैं। तो जो मानवाधिकार आयोग था मित्रों, इसमें 53 सदस्य होते थे। और ये ध्यान देना है कि इसकी स्थापना 1946 और 47 में संयुक्त राज्य की आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक कार्यात्मक समिति के रूप में मित्रों की गई थी। ये हमें याद रखना है कि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई थी, जो विश्व में मानवाधिकारों की देखभाल से संबंधित काम करता था मित्रों। तो ये इनका इतिहास हो गया है मित्रों। अब उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि पूरे दुनिया में ये ध्यान देना है कि पूरे विश्व में मित्रों 10 दिसंबर, ये आपको डेट याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को पूरे विश्व अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के लिए मानवाधिकार के लिए मित्रों ये एक प्रतीक चुना गया है कि मानवाधिकार के लिए एक प्रतीक है। और हमको ये ध्यान देना है कि जो विश्व में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत मित्रों कब हुई। तो इसकी शुरुआत मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1948 से शुरू हुई, और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब हमें यह ध्यान देना है मित्रों कि ये मनाया तो जाता है 10 दिसंबर 1948 से, लेकिन अगर इसके आधिकारिक घोषणा की बात की जाए कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब हुई, आधिकारिक घोषणा कब की गई, कब से 10 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया, तो हम लोगों को ध्यान देना है 1950 मित्रों। ये हमें ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आधिकारिक तौर पर कब घोषित किया गया, तो आपको ये ध्यान देना है कि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा 1950 को हुई, और ये प्रत्येक वर्ष 1948 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा जो की गई संयुक्त राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने की, तो आधिकारिक तौर पर मित्रों घोषणा 1950 से की गई। ये हो गया मित्रों दिवस के बारे में कि चूँकि प्रत्येक वर्ष हम लोगों को ये याद दिलाते रहना है, या जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उसको
सभी लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना और आगे या कहीं विश्व में और ना हो मानवाधिकारों का उल्लंघन, इसीलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है मित्रों। अब उसके बारे में मित्रों हम देखें, चूंकि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो चूंकि इस समय 2022 में तो अभी अप्रैल ही चल रहा है, तो हम लोग 2021 की थीम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि वर्ष 2021 में जो मानवाधिकार दिवस मित्रों मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, उसकी थीम क्या थी मित्रों। तो उसकी थीम क्या थी, तो 2021 के लिए इसकी थीम हम लोग मित्रों देखेंगे कि समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम थी मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने इसके बारे में एक चर्चा की है। चलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।